आज हम बहुत बड़े वैज्ञानिक की स्टोरी देखने वाले हैं। कहा जाता है कि उसने मौत को भी मात दे दी थी। स्टीफन हॉकिंस, जिन्होंने मौत को मात दे दी। आइए जानते हैं कि 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंस का जन्म हुआ था। हालांकि वे एक अच्छे शिक्षित परिवार में पैदा हुए थे, परंतु उनके परिवार की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध का समय आजीविका अर्जन करने के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था और एक सुरक्षित जगह की तलाश में उनका परिवार ऑक्सफोर्ड आ गया। आपको यह जानकर अचरज होगा कि जो स्टीफन हॉकिंस आज इतने महान ब्रह्मांड के वैज्ञानिक हैं, उनका स्कूली जीवन बहुत उत्कृष्ट नहीं था। वे शुरू में अपनी कक्षा में औसत के कम अंक पाने वाले छात्र थे, किंतु उन्हें बोर्ड गेम खेलना अच्छा लगता था। उन्हें गणित में बहुत दिलचस्पी थी, यहाँ तक कि उन्होंने गणितीय समीकरणों को हल करने के लिए कुछ लोगों की मदद से पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के हिस्सों से कंप्यूटर बना दिया था। 11 वर्ष की उम्र में स्टीफन स्कूल गए और उनके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड गए। स्टीफन गणित का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज में गणित उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन्होंने भौतिकी अपनाई। देख लेते हैं इनकी विकलांगता क्या थी, डिसेबिलिटी की। ऑक्सफोर्ड में अपने अंतिम वर्ष के दौरान हॉकिंस अक्षमता के शिकार होने लगे। उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ते और नौकायान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे यह समस्या उतनी बढ़ गई कि उनकी बॉडी लड़खड़ाने लगी। अपने 21वें जन्मदिन के शीघ्र बाद ही उन्हें ALS नामक बीमारी से ग्रसित पाया गया। इस बीमारी के कारण शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में मरीज की मृत्यु हो जाती है। उस समय डॉक्टरों ने कहा कि स्टीफन हॉकिंस 2 वर्ष से अधिक नहीं जी पाएंगे और उनकी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। धीरे धीरे हॉकिंस की शारीरिक क्षमता में गिरावट आना शुरू हो गई। उन्होंने बैसाखी का इस्तेमाल शुरू किया और नियमित रूप से व्याख्यान देना बंद किया। उनके शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद हो गए और उनका शरीर धीरे धीरे एक जिंदा लाश के समान बन गया। लेकिन हॉकिंस ने विकलांगता को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। उन्होंने अपने शोध कार्य और सामान्य जिंदगी को रुकने नहीं दिया। जैसे जैसे उन्होंने लिखने की क्षमता खोई, उन्होंने परिपूरक दृश्य तरीकों का विकास किया, जहाँ तक कि वे समीकरणों को ज्यामिति के संदर्भ में देखने लगे। विकलांगता पर विजय। जब हर किसी ने आशा खो दी, तब स्टीफन अपने अटूट विश्वास और प्रयासों के दम पर इतिहास लिखने की शुरुआत कर चुके थे। उन्होंने अपनी अक्षमता और बीमारियों को एक वरदान के रूप में लिया। उनके खुद के शब्दों में वह कहते हैं, मेरी बीमारी का पता चलने से पहले मैं जीवन से बहुत उब गया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी करने लायक नहीं रह गया है। लेकिन जब उन्हें अचानक यह एहसास हुआ कि शायद वे अपनी PhD भी पूरी नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा को अनुसंधान के लिए समर्पित कर दिया। अपने इंटरव्यू में उन्होंने यह भी उल्लेख किया है, 21 की उम्र में मेरी सारी उम्मीदें शून्य हो गई थी और उसके बाद जो पाया वह बोनस है। उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई और उनकी बीमारी ने उन्हें व्हीलचेयर पर ला दिया और उन्हें एक कंप्यूटर मशीन के माध्यम से बात करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन वे कभी रुके नहीं। उनके शब्दों में, हालांकि मैं चल नहीं सकता और कंप्यूटर के माध्यम से बात करनी पड़ती है, लेकिन अपने दिमाग से मैं आज़ाद हूँ। बावजूद उसके कि स्टीफन हॉकिंस का शरीर एक जिंदा लाश की तरह हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे यात्राएं करते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं और आज लगभग 24 इयर्स की उम्र में निरंतर अपने शोध कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने विश्व को कई महत्वपूर्ण विचारधाराएं प्रदान की और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपना अतुल्य योगदान दिया। वे अंतरिक्ष में जाना चाहते थे और वे कहते थे कि उन्हें खुशी होगी कि भले ही उनकी अंतरिक्ष में मृत्यु हो जाए। जीने की इच्छा और चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तत्परता से स्टीफन हॉकिंस ने यह साबित कर दिया कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच कैसे जीना
चाहते हैं वह हम पर निर्भर है। हम खुद को मुश्किलों से घिरा पाकर निराशावादी नजरिया लेकर मृत्यु का इंतजार कर सकते हैं, या जीने की इच्छा और चुनौतियों को स्वीकार कर खुद को अपने सपनों के प्रति समर्पित करके एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।